लोकतंत्र ऐसी सड़क है जिसमें धर्म, भाषा, क्षेत्र और जातियां पगडंडियों की तरह हैं, जिनसे होकर ही सियासत का पहिया रफ्ता रफ्ता सत्ता के शीर्ष तक पहुंचता है। यही वजह है कि सियासतदान सत्ता हासिल करने के लिए धर्म और जातियों के नाम पर व्यूह रचना तैयार करते हैं। संविधान में भले जाति और धर्म से परे रहने की सीख दी गई हो, लेकिन इसे व्यावहारिक तौर पर मानने के लिए कोई तैयार नहीं। राजनीतिक दलों के आका टिकटों का वितरण ही जातीय समीकरण के मुताबिक करते हैं। इस लिहाज से दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखें तो यहाँ पर क्षेत्रीयता हावी नजर आती है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर धार्मिक आधार पर देखें तो कुल 81% हिंदू समुदाय के वोटर हैं। इसके अलावा 12% मुस्लिम, 5% सिख और तकरीबन 1% ईसाई और जैन समुदाय के मतदाता हैं। वहीं जातीय और क्षेत्रीयता के लिहाज से देखें तो यहाँ तकरीबन 25% वोटर पूर्वांचली हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड मूल से हैं। वहीं करीब 22% मतदाता पंजाबी हैं, जिसमें 10% पंजाबी खत्री वोटर भी शामिल हैं। जाट और वैश्य 8% हैं, तो ब्राह्मण 10% और दलित वोटर 17% के करीब हैं। इसके अलावा 3% गुर्जर, 2% यादव और राजपूत तथा करीब 6% उत्तराखंडी वोटर हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि पूर्वांचल मूल के मतदाता दिल्ली की सत्ता की दशा और दिशा तय करते हैं। इनकी आबादी करीब 25% है। पूर्वांचल मूल के मतदाताओं में सभी जातियां और धर्म के लोग शामिल हैं। दिल्ली में करीब 17 से 18 सीटों पर पूर्वांचली मतदाता अहम रोल में हैं। किराड़ी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, बादली, गोकुलपुर, जनकपुरी, मटियाला, द्वारका, नांगलोई, करावल नगर, विकासपुरी, सीमापुरी जैसी विधानसभा सीटों पर पूर्वांचली मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। किराड़ी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार और बादली सीट पर करीब 40% से ज़्यादा पूर्वांचल मूल के परिवार हैं। गोकुलपुरी, मटियाला, द्वारका और नांगलोई सीट पर 30 से 40% के बीच पूर्वांचल मूल के मतदाता हैं। इनके अलावा करावल नगर, विकासपुरी, सीमापुरी जैसी सीट पर इनकी संख्या करीब 25% है। दिलचस्प बात है कि आम आदमी पार्टी की पूर्वांचल मूल के मतदाताओं पर अच्छी खासी पैठ है। वहीं कुछ हिस्सा बीजेपी के हाथ में भी है। इस बार दोनों ही दलों की नज़र पूर्वांचल मूल के मतदाताओं पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता की असल चाबी पंजाबी समुदाय के हाथों में है। राजधानी में 30% आबादी पंजाबी समुदाय की है, जिसमें 10% पंजाबी खत्री की है और 5% सिख वोटर हैं। दिल्ली की विकासपुरी, राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, मोती नगर, राजेंद्र नगर, ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा, कालकाजी, गांधीनगर, मॉडल टाउन और रोहिणी विधानसभा सीट पर पंजाबी समुदाय जीत हार तय करते हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पंजाबी वोटों के लुभाने में जुटी हुई है। हालांकि एक दौर में पंजाबी वोटर बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माने जाते थे। मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी की तिकड़ी को बीजेपी का पंजाबी चेहरा माना जाता था। पंजाबी वोटरों के सहारे ही बीजेपी 1993 में सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने में कामयाब भी रही थी। लेकिन वक्त के साथ पंजाबी वोटर बीजेपी से दूर होते गए। पार्टी इस बार पंजाबी वोटों के सहारे ही सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसके लिए पंजाबी समाज से आने वाले वीरेंद्र सचदेवा को बीजेपी ने पार्टी की कमान सौंप रखी है, तो आम आदमी पार्टी ने पंजाबी समुदाय से आने वाली अतिशी को सत्ता की बागडोर सौंप रखी है। कुल मिलाकर दिल्ली का सियासी दंगल चरम पर है। आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी अथवा कांग्रेस, सत्ता संघर्ष में तीनों ही एक दूसरे को पटखनी देने में जुटी है। सवाल यह है कि जनता का आखिरी फैसला क्या होगा। पॉलिटिकल डेस्क, न्यू इंडिया, दिल्ली।